पुलिस ने मेरे एफआईआर डालने के बाद पुलिस ने कोई काम नहीं किया है असल में, क्योंकि जितना भी अटैचमेंट हमने दिया था उसको अटैच नहीं किया गया। पहली बात तो अटैच किया गया है तो इसको बेल कैसे मिल सकती है? 15 करोड़ का मामला पहुंच चुका है कोर्ट से ही कि ये लोग अवेलेबल हैं, तो मैंने खुद जाकर के देखा तो सही में अवेलेबल थे। यदि मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है तो पुलिस वालों तक तो आराम से पहुंच सकता है कि किसी को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो पहुंच ही नहीं रहे थे। लोग एक खाने के लिए पैसा नहीं सर, 2 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली इसके नाम से, और उसने चिट्ठी भी लिखी गई है योगेश कुमार साहू की वजह से हमने आत्महत्या की है। तो मेरे को ये समझ नहीं आया, जब आत्महत्या हो रहा, लोग मरने की कगार में आ गए हैं, तो पुलिस क्या काम कर रही थी? आज पकड़ के भी हम ही लाए हैं, हम ही गए थे उसको पकड़ने के लिए। से आदमी को सिटी कोतवाली थाने से पीछे से निकाल दिए, हम लोग सामने खड़े रह गए, इसको पीछे से निकाल दिए। और ऐसे आदमी का पूर्व जो टीआई साहब है वो बचाव कर रहे थे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया क्यों बचाव कर रहे थे। पूरे शहर भर से पैसा उठाया है, इनके ससुर जी भी इसमें सम्मिलित हैं। इनके ससुर जी बाई प्रोफेशन हवलदार हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कुछ महीने पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि योगेश साहू नामक एक व्यक्ति कैसे लोगों को शेयर मार्केट में ज़्यादा मुनाफे का लालच देता है, कई महीनों तक प्रॉफिट देता भी है और उसके बाद अचानक प्रॉफिट देना बंद कर देता है। उस मामले में सुपेला थाना कुछ लोग पहुंचे हुए थे, एफआईआर हुई थी, कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन इस पूरे मामले का जो आरोपी था योगेश साहू, वह इंडिया से बाहर चला गया था, दुबई में चला गया था, ऐसी सूचना मिल रही थी। आज वह दुर्ग कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचता है, तो जितने भी जो प्रार्थी हैं जिन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई है, यानी कि जिनका पैसा लगा हुआ, वे सभी कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद सुपेला थाना लाया जाता है आरोपी को, और तमाम लोग अभी भी सुपेला थाना के बाहर मौजूद है। कई नए लोग भी हैं जो अपनी कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, मेरे साथ भैया इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, जब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे आज आरोपी आप लोगों के हक पे चढ़ा है? देखिए, एफआईआर तो जगदलपुर वाले लोगों की टीम की डली हुई थी। मैं जब एफआईआर करने आया तो मेरा एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया गया, बोला एक ही मामला बन सकता है, उसी में अटैच किया जाएगा। देखिए, ये बंदा जो है ये पहले से ही हिस्ट्री शीटर है, फ्रॉडस्टर है। इसके भाई लोग भी यही किए हुए हैं जो अभी बेतुल जेल में है। इसके बाद पहले से भी पास में 5 एफआईआर इस पर डला हुआ है। ये आदमी आदतन बदमाश है। उस समय में हमें ये सब मालूम नहीं था, ये सब हमें तब मालूम चला जब हमारे साथ फ्रॉड हो गया। एफआईआर का जो रिवीलेशन है, जो बाद में हमको जब एफआईआर मिली, इसकी कॉपी मिली, वो तब मिली जब तक हम लोग के साथ गलत हो चुका था। और पुलिस ने मेरे एफआईआर डालने के बाद पुलिस ने कोई काम नहीं किया है असल में, क्योंकि जितना भी अटैचमेंट हमने दिया था उसको अटैच नहीं किया गया। पहली बात तो अटैच किया गया है तो इसको बेल कैसे मिल सकती है? 15 करोड़ का मामला पहुंच चुका है। अगर वो 16 लाख के मामला में बेल ले लिया पहले एफआईआर में, तो जो बचा हुआ अटैच है उसका क्या हो रहा है, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आया। दूसरा, अगर लुकआउट नोटिस जारी है, पुलिस अपना काम करी, तो ये खुले आम से कैसे घूम रहा था? इसके हमने जब चलानी कॉपी निकाली है तो उसमें तो पूरा का पूरा डला हुआ है, लुकआउट नोटिस डला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आराम से घूम रहा है प्रदेश में। और पूरे शहर भर से पैसा उठाया है। इनके ससुर जी भी इसमें सम्मिलित हैं। इनके ससुर जी बाई प्रोफेशन हवलदार है और लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। कोर्ट परिसर में जो हमारा लड़का है जिसने बताया कि ये आया हुआ है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अंडा से लेके पूरा पाटक तक पूरा पैसा उठाए हैं। वहाँ से उतई से लेके हर गांव देहात और किसान आदमी का पैसा उठाया है। जगदलपुर में ये लोग मीटिंग करते थे, पैसा उठाते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने कहीं 100 करोड़ का ज़मीन भी लिया है, पता नहीं वो इतना सच है कि नहीं है। बट अगर आदमी इतना पैसा मनी लॉन्डर किया है, पैसा यहाँ से बाहर लेके गया है, तो कहीं ना कहीं तो रखा होगा। हमारा ये मांग है कि कूड़की की धारा लगाई जाए, धारा 10 का इसको इसमें सम्मिलित किया जाए। इस पर PMLA एक्ट लगाया जाए, IT एक्ट लगाया जाए, क्योंकि इसने तो वो चीज़ को मॉर्फ किया ना सर, वो असल में चीज़ तो नहीं था। और पूरा पैसा इसने अपने अकाउंट में लिया है। इसके पास रियल एस्टेट के अकाउंट थे, एग्रीकल्चर के अकाउंट थे, मतलब बहुत बड़े लेवल में किया है। और मेरे को ऐसा लग रहा है प्रदेश से बाहर भी इसने पैसा उठाया है। और अगर ये खुला घूम रहा था तो इसका मतलब ये और भी मार्केट से पैसा उठा रहा होगा। लोग एक खाने के लिए पैसा नहीं सर, 2 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली इसके नाम से, और उसने चिट्ठी भी लिखी गई है योगेश कुमार साहू की वजह से हमने आत्महत्या की है। तो मेरे को ये समझ नहीं आया, जब आत्महत्या हो रहा, लोग मरने की कगार में आ गए हैं, तो पुलिस क्या काम कर रही थी? आज पकड़ के भी हम ही लाए हैं, हम ही गए थे उसको पकड़ने के लिए। आप लोग कई घंटों से थाने के बाहर मौजूद हैं, पुलिस की तरफ से क्या कहा जाए? देखिए, पुराने जो टीआई साहब थे वो तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, यादव जी थे, ठीक है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज सिटी कोतवाली थाना में मुलाकात भी हुई, वो उल्टा हम लोग जब जाते थे आवेदन करने के देने के लिए, तो उल्टा हम ही लोगों को बोलते थे तेरे पास कैसा पैसा आया, जबकि मेरे पास तो 1 नंबर का पैसा है। आदमी का इतना बड़ा अमाउंट डलवा रहा है तो उसके पास पुख्ता सबूत हो के तभी देगा, स्टेटमेंट दिया, तो वो हमको ही डरा रहे। इसीलिए कई लोग प्रदेश से, शहर से सामने आके अपना दर्द नहीं बयां कर पा रहे। आज अभी देखा तो कुछ लोग आके बोल रहे सर मेरा भी 70 लाख है, मेरा भी 50 लाख है। अभी कई लोग जाके आवेदन डाल रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, ये सोच के बैठे हुए थे कि कब वो आएगा, कब पकड़ाएगा, नहीं कि वो तो पैसा भूल ही गए थे। और गांव वाले, उन लोगों को तो सर ट्रैक्टर पे लोन हो गया, गोल्ड पे लोन हो गया, बाप रे बाप। इस तरह से लोन ले लेकर के लोगों ने पैसा, पहले क्या करता है,
इन्वेस्ट कराता है। जो आपकी सेविंग होती है, आदमी क्या करता है, पहले अपनी सेविंग इन्वेस्ट करता है कि उससे मुझे कोई इनकम आ जाए, आय आ जाए। सेविंग जब डूब जाता है तो बोलता है कि अरे तो सर डूब गया, वो कंपनी फंसी है, जब आएगी तब आएगी, तब तक मुझे और थोड़ा पैसा दे दो, मैं उससे ये भी निकाल दूंगा, वो भी निकाल दूंगा। तब आदमी क्या करता है, उससे रिकवर करने के लिए फिर से गोल्ड लोन लेता है, फिर उसको डुबा देता है, फिर उससे रिकवर करने के लिए फिर एक लोन लेता है। ऐसे करके मतलब गले तक लोन कर दिया है लोगों को। और ऐसा आदमी छूटना चाहिए। इस ऐसे आदमी को सिटी कोतवाली थाने से पीछे से निकाल दिए, हम लोग सामने खड़े रह गए, इसको पीछे से निकाल दिए। और ऐसे आदमी का पूर्व जो टीआई साहब है वो बचाव कर रहे थे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया क्यों बचाव कर रहे थे। अभी आप लोग थाने के बाहर डटे हुए हैं, क्या कब तक डटे रहेंगे? अभी हमें नए टीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि इस बार जरूर कार्रवाई होगी, अंबर सर ने। और हम देखते हैं 6 महीने से तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, हमें ही सब कुछ करना पड़ा। मेरे को तो ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश भी सही नहीं हुई सर। हमने खुद पूरा पेपर क्या क्या चीज़, ये लोगों को एग्रीमेंट करता था, चेक देता था और दस्तावेज देता था एग्रीमेंट का, और जो ऐप का जैसे पैसा दिखाता था, वो सारा का सारा इतना बड़ा हमने पोथा खुद इन्वेस्टिगेट करके सुपेला थाने में दिया है। उसके बावजूद भी नाम अंकन नहीं हुआ, लोगों का अटैच नहीं हुआ, लोगों का पैसा नहीं डाला गया। मैं बहुत ही परेशान हूँ पुलिस प्रशासन से। तो ये हमारे साथ भाई साहब थे जो अभी सुपेला थाना के बाहर मौजूद हैं। एक बार आप चारों तरफ देखिएगा, तमाम लोग अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर थाने के बाहर। कई लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया गया। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी एक और भैया हैं जिन्होंने भी 74 लाख के आसपास लगभग इन्वेस्ट किया था, और भी इनके जान पहचान वालों के द्वारा लगभग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई थी। इनसे भी बातचीत करते हैं इस पूरे मामले में। FIR पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक क्या कुछ हो रहा है, क्या संतोषजनक कार्रवाई हो रही है, कितना संतुष्ट हैं ये लोग, ये सारी बातें करते हैं। भैया पहले भी आप लोग इस थाने में आए थे, हमने भी आप लोगों की खबर दिखाई थी, क्या हुआ है अब तक? कुछ संतोषजनक? कुछ भी नहीं। बस एक 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद चालान पेश हुआ, और चालान पेश होने के बाद 8-10 डेट निकल चुके थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी ऐसा जिसमें लगे कि हाँ चल रहा है काम। बिल्कुल ढीला ढाला सब कुछ चल रहा था सिस्टम। तो आज मेरे को सुबह कॉल आया एक जगह से, कोर्ट से ही, कि ये लोग अवेलेबल हैं। तो मैंने खुद जा करके देखा तो सही में अवेलेबल थे। यदि मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है तो पुलिस वालों तक तो आराम से पहुंच सकता है, कि किसी को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो पहुंच ही नहीं रहे थे अभी तक। आज हम इतना भीड़ इकट्ठा किया है तो थोड़ा जेल में डाले हैं, अदरवाइज़ ये भी नहीं हो रहा था। आप लोगों को सूचना मिली, आप लोग कोर्ट पहुँचे, वहाँ पर योगेश साहू आया हुआ था। कुछ जानकारी मिली, कहाँ था ये? बोलते हैं कि दुबई में है, इंडिया से बाहर है, हम फ़ोन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो थाने के द्वारा बताया गया है। हम तो उतना जानते नहीं हैं, ये इधर भाग गया है, इंडिया से बाहर है, तो इंडिया के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब चल रहा था। लेकिन जब मेरे को पता चल सकता है कि ये दुर्ग कोर्ट में आया है, तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे ख्याल से। फिर आप लोगों ने जब देखा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लाया गया है ना, फिर अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? सभी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारा पैसा वापस करवाएं, और क्या चाह रहे हैं। नहीं तो जेल में रहे। इनके 6, ये और इनकी वाइफ मिला करके 6 लोग हैं मुख्य आरोपी, और इनके ससुर जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनके ससुराल पक्ष वाले, जो योगेश साहू के ससुराल पक्ष वाले हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी साठगांठ बहुत ज़्यादा है। लगभग कितने रुपए की एक फर्जीवाड़ा, कितने लोगों को ठगा होगा, कितने रुपए का? लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग होंगे, लगभग 1000 करोड़ का मामला है। 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। पूरे प्रदेश के लोग हैं कि छत्तीसगढ़ के बाहर के भी लोग हैं? छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी हैं। यहाँ पास मेरे को जो पता चला कि ये हैदराबाद में पहले कर चुका है, MP में कर चुका है। ज्ञान प्रकाश साहू, योगेश कुमार साहू के नाम पे ऑलरेडी FIR दर्ज है। ये लोग जेल में रह चुके हैं पहले भी। अच्छा। उसके बाद भी, बेल लेने के बाद भी ये सारी चीज़ें कर रहा था ये? हाँ बिल्कुल लोगों से पैसा आदतन कर रहा था? बिल्कुल। लोगों को अभी भी झांसे में ले रहा था कि मैं दूंगा पैसा, ये करूँगा, वो करूँगा। क्या रीज़न दिया गया जब आप लोगों के पैसे मिलना बंद हो गए? कुछ नहीं, वो ऑडिट चल रहा है, अकाउंट सीज हो गया है, वॉर चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये सब कुछ नहीं था ऐसा। इसने एरिना कैपिटल के नाम पे पैसा उठाया, बट एरिना कैपिटल वाले इनको जानते भी नहीं हैं। दुबई में जो एक फर्म है, उसी के नाम से ना।